ताई ने ताई कुन कंदे, बाबू ने बाबू कुन कंदे। एक तो अंकल है, एक आंटी चेहरे पड़ी उसका। बंद कमरे में उसके कपड़े फाड़े थे, उसके साथ हाथापाई करी थी, लेकिन मेरे मन में उसका ठेका भी नहीं है। जब मेरे खापों को या पंचायतों को ओनर की लिंक क्यों करनी पड़ेगी? हाथापाई भी हुई थी, मैन हैंडलिंग भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। और मैं इतनी सीनियर राजनीति करके अगर मेरे समाज में आई हूँ तो इन लोगों को आंखें दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गांव कागसर में, जो कि हिसार जिले का। और आप देखोगे कि जो सोनिया दुहन है वो आड़े पहुंच रही है, गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज आड़े पहुंचने का क्या कारण है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी पूछेंगे कि क्या कारण है। राम राम जी। राम राम। तो आज दादा ताऊ सारे इकट्ठे हो रहे हैं और आप भी इनके बीच में पहुंच रहे हो, तो क्या कारण है? कारण एक ही है, जो ये हमारी परंपराएं, जो संस्कृति खराब होने लग रही है। हमने एक मुहिम उठाई है कि हम गांव हर घर में गांव में जाकर एक जागृति अभियान चलाना चाहवा हाँ कि जो ये बच्चे आजकल गांव में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, गुआंढ में कर लेते हैं, गोत्र में कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और यही बात करने के लिए मैं गांव जा रही हूँ, इसी समर्थन के लिए जा रही हूँ। सोनिया जी, कितने दिन से शुरुआत करी आपने इस चीज की? ये 1 नवंबर को हमने शुरू किया था। इसकी पहली पंचायत नारनौंद में 1 नवंबर को हुई थी, जिसमें हरियाणा की लगभग 80 खापें आई थी, जिन्होंने मेरा खुल के समर्थन किया था। और सबने बोला था कि बेटी तू यह लड़ाई शुरू कर। और अब हमने कल से ही यहाँ गांव जाना शुरू करा है। संस्कृति बचाओ और हरियाणा बचाओ। जी। अच्छा सोनिया जी, ये बताओ कि 2024 में इलेक्शन है, आपने भी पता है, तो आपने ये चीज पहले क्यों ना उठाई, अभी क्यों उठाई है 2000 इलेक्शन? मैडम, मैं आपने अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मेरे बारे में बता दूं, मैंने पहले भी ऐसी आवाज़ें उठाई हैं। संदीप सिंह के खिलाफ अगर किसी ने सबसे लंबा आंदोलन लड़ा है तो वो मन लड़ा है। वही संदीप सिंह, वो छेड़छाड़ मंत्री संदीप सिंह, जिसने एक बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी थी, बंद कमरे में उसके कपड़े फाड़े थे, उसके साथ हाथापाई करी थी। उसके लिए अगर सबसे लंबा किसी ने आंदोलन लड़ा है तो वो मैंने लड़ा है। पहलवानों के लिए अगर सबसे पहली लाइन में कोई खड़ा था, रोड से कोई गिरफ्तार होया था, तो वो मैं हुई थी। लगभग 1 घंटे की झड़प हुई थी मेरी पुलिस के साथ, तब जाके मैं गिरफ्तार हुई थी। मेरे साथ हाथापाई भी हुई थी, मैन हैंडलिंग भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। और किसान आंदोलन में जो मेरी सक्रियता मैं निभा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा निभाई। मैं कभी भी समाज से हटी नहीं और इसका 2024 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक चाय पानी के मेरे 10, 15, 20 कार्यक्रम गांव गले हुए थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे राजनीति के लिए ये करना पड़े। ये मैंने मेरे समाज के लिए करी है। राजनीति ठीक चल रही है राजनीति। और एक बात बताऊं, इबे 2024 आया नहीं है, 1 साल है इलेक्शन में, लगभग 11 महीने हैं, 10 से 11 महीने हैं इलेक्शन होने में हरियाणा में। उस दिन 1 महीना वोट मांगूंगी, उस दिन राजनीति करूंगी। अभी मेरे पास 8, 9 से 10 महीने हैं जो मैं समाज के लिए देना चाहती हूं। और पहले भी जिस दिन से मैं हरियाणा में आई हूं, उस दिन से लेके आज तक आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, मैं कभी भी चुप नहीं बैठी। सोनिया जी देखो, जो आप मुद्दा उठा रही हो अभी कि मतलब वो एक ही गांव में, एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये चीजें तो काफी सालों से चलती आ रही है। क्या है जी, ये काफ़ी सालों से चली हैं, लेकिन ये हमेशा खापों ने ये आवाज़ उठाई है, किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई है। और ये जो खापें हैं, ये बेचारी बदनाम कर दी गई कि सरकारों ने, अलग अलग नेताओं ने ये बोल दिया, या बहुत सारे NGOs ने प्रोपेगेंडा चला दिया कि ये तो क्या बोलते हैं, वो करती हैं, मारती हैं, लोगों को मारती हैं, ऑनर किलिंग करती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई खापों को या पंचायतों को ऑनर किलिंग क्यों करनी पड़ेगी? वो नहीं करती हैं। अक्सर ये मामले या तो माँ बाप खुद करते हैं, या भाई करता है अपनी इज्जत के लिए, या कोई चाचा ताऊ करता है। खापें या पंचायतें ऐसी चीज़ें नहीं करती। खापें और पंचायतों तो बचाव में उतरती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पता था कि अगर इन खापों का और पंचायतों का अस्तित्व बचा रहा तो समाज को जवाब देना पड़ेगा। कुछ नेताओं को पता था, इसलिए उन्होंने इस मामले में इन खापों को बदनाम कर दिया और कभी भी कानून नहीं बनाया। देखो सोनिया जी, आप गाँव में जा रहे हो, अरे गाँव में जाके दौरा कर रहे हो, तो कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। हर उस घर से समर्थन मिल रहा है जिस घर में बेटा है, बेटी है, और खासकर जिस घर में बेटी है, जिस माँ बाप का बेटी है, या जिस भाई का बाण है, या किसी की बुआ है, या किसी की भतीजी है, हर घर से मुझे समर्थन मिल रहा है। ये वो बात है जो हर माँ बाप का मन की बात है, हर दादा दादी का मन की बात है, हर भाई की भाभी के मन की बात है। कौन माँ बाप ऐसा होगा जो ये बात चाहता है? लेकिन बुरा मुझे ये लगता है कि किसी भी नेता ने आज तक इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी और इस टॉपिक को टॉपिक ही नहीं बनने दिया। लेकिन आप ये देखो,
इतने माड़े काम हो रहे हैं। आप भी इसी इलाके से आते हो या हरियाणा से ही आते हो। अपने समाज में अगर किसी घर का बच्चा ऐसा कदम उठा लेता है तो आप बता दो, गांव राम में मुंह दिखाने लायक, समाज में मुंह दिखाने लायक वो माँ बाप नहीं बचता। देखो सोनिया जी, जैसे मतलब आप आ रहे हो यहाँ पे, दादा ताऊ सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि देखो दादा ताऊ तो इस चीज़ से सहमत है। हमने भी कदे सुनते आए हैं कि दादा ताऊ इस चीज़ ने कदे भी राजी नहीं होंगे कि एक गांव में शादी है, एक गोत्र में शादी। लेकिन युवाओं के बारे में क्या है? आप किसी भी युवा से बात करो भाई, को एक के माड़ा बालक होगा 100 में जो या इसी माड़ी बात ने सपोर्ट करता होगा, लेकिन कोई भी युवा जिसके घर में बाण है या जिसके घर में बेटी पैदा हुए है, कोई युवा नहीं चाहता कि उसकी बाण ऐसा कदम उठा ले या उसकी बेटी ऐसा कदम उठा ले। ये तो हर घर की बात है जी। और युवा चाहे वो 18 साल का हो, 20 साल का हो या 22 साल का, इसी को हम युवा में कंसीडर करते हैं। 30 साल तक बच्चा युवा रहता है या 35 साल तक। कोई भाई अपनी बहन ने इस तरीके से नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं यह बात भी कहूँगी भाई, जिस तरीके से आप अपनी बहन को नहीं देखना चाहते, कोई और भी अपनी बहन को इस तरीके से नहीं देखना चाहता, तो उस चीज़ की इज्जत करो। समाज में जो ये भाईचारा इसने बनाए रखो। देखो सोनिया जी, बात कहूँगी कड़वी है लेकिन सच भी है। अपनी बाण न तो नहीं सोचेंगे कि हमारी तो इज्जत सेती चली जा, लेकिन अगले की बाण न बजा कर ले आएंगे। तो यह बात कितनी सही है? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने इब्बी भी कही थी, जब मैंने अपनी बात रखी थी, मैंने साफ साफ कही थी भाई, अपनी बाण के अलावा अपना खून जो माँ जाई बाण है उसके अलावा तो चाचा ताऊ की भी आजकल बाण लगना बंद होगी। वह भी जी का वहाँ पे, छोरी का वहाँ पे। तो जब तक रिश्ता न समझाएंगे नहीं तो वह रिश्ते समझ में नहीं आएंगे। और मेरे जैसे लोग जो समाज में काम करते हैं या हम लोग जो समाज में एक तरीके की अगुवाई करते हैं किसी भी तरीके से, हमें ये बात आके करनी पड़ेगी। और मैं तो कहती हूँ हर नेता ये बात करे, क्योंकि जब तक हम समाज की बात नहीं करेंगे तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। देखो सोनिया जी, आज आप समाज में हो और लोगों से मिल भी रहे हो तो आपका ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2024 में जब आप इनके साथ हो तो ये भी आपके साथ होंगे, ये दिखती बातें हैं। तो मतलब ये तो नहीं होगा कि कल को जब आप नेता बन जाओगे तो फिर इनको भूल जाओगे। मैं पिछले 12 साल से राजनीति में हूँ, आज नहीं आई हूँ। दिल्ली की सेंटर की राजनीति में हूँ। मैं एक पार्टी के बहुत सीनियर पोस्ट पे बैठी हुई हूँ। एक पार्टी की स्टूडेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसी पार्टी की मैं सेंट्रल ऑफिस जिसको बोलते हैं, जो केंद्रीय कार्यालय होता है, उस पूरे की इंचार्ज भी हूँ। इससे ज़्यादा राजनीतिक कद संगठन में किसी का नहीं बढ़ सकता जितना मेरा इस उम्र में बढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी सीनियर राजनीति करके अगर मेरे समाज में आई हूँ तो इन लोगों को आंखें दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। और आपके माध्यम से बताऊँ, मेरी उम्र 30-32 साल की है। मुझे भगवान ने और ज़्यादा नहीं तो 20-30 साल और दे रखे हैं। लगभग 6 इलेक्शन और लड़ने हैं मैंने मेरे जीवन के। तो मैं एक इलेक्शन लड़के इन आँख नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने 6ठा इलेक्शन नहीं है ये मेरे जीवन का पहला इलेक्शन होगा। अगर आप राजनीति की बात कर रहे हो तो मैं मेरे गांव और समाज में रहने के लिए आई हूँ। और लड़की होने के नाते से मैं समाज की ज़्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि लड़का तो फिर भी आंखें दिखा सकता है, लड़की कभी समाज को आंखें नहीं दिखाती। देखो आपने कहा था कि मैंने पहले सोचा कि मतलब उठाऊंगी तो मन नहीं कहेंगे अभी तन्ने की ठेका ठहरा रखा समाज का, तो अब नहीं कहते ठेका ठहरा रखा है छोड़ी तना। ईब नहीं कहते। अच्छा। ईब नहीं कहते। एक आधा कहो है जो माड़ी मानसिकता का है कि इसने क्यों ठेका ठहरा रखा है। जो जिस आदमी ने बाण बेटी की इज्जत नजर नहीं आती, एक आधा है कहो है, लेकिन मेरे मन उसका ठेका भी नहीं है। जब मेरा बाकी भाई 100 में है, मेरे 90 मेरे चाचे ताऊ दादे मेरे गले खड़े हैं, मन उन 10 का ठेका भी नहीं उठा रखा। और न्यू वोट कटते हों तो 100 बार कटें, मैं तो समाज की बात करूँगी। तो मतलब आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? एक ही संदेश है भाई, जिसी की बाण तारी है, जिस पर बुरी नज़र रखो वह भी किसी की बाण है। बाण बेटी की इज्जत ने रख है। जो भाईचारा, जो हरियाणवी संस्कृति अपनी है, वह भाईचारे पे है। एक दूसरे का सुख दुख ने देख के, एक दूसरे की बाण बेटी की इज्जत ने देख कर चालो। नहीं है जे आप अपने माँ बाप से ही 18-20 साल में प्यार नहीं कर सके तो आप उस लड़की या उस लड़के से भी नहीं कर सकते जो आपने 2 दिन पहले मिला है। तो अपने आप को समाज के दायरे में रख के देखो। ये देखो कि अगर आप इस तरीके का कोई माड़ा काम कर देते हो, अपने आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा कराया, जिनने आपने तो अपना कोख खुआई है, उसने के बीतेगी, या बात सोच कर कोई भी कदम उठाई हो। राम राम। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो बहुत बढ़िया कदम है ये, बहुत बढ़िया। समाज में इससे भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी। ये अगर बुराइयां बंद नहीं हुई तो बहुत ख़त्म हो जाएगा ये, इसलिए इसके हम सभी इस बेटिया के साथ हैं।
तो आप इस चीज से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हूं। सहमत हो? सब सहमत हैं। जदे हंडा सहमत था। बहुत बढ़िया है बेबे पहले भाईचारा जमा खत्म हो गया बाण ना बाण नहीं कहते ताई ने ताई कुन कहते बाबू ने बाबू कुन कहते इब तो एक तो अंकल है एक आंटी चार पड़ी उसका नून मेरा बड़ा ताऊ लागे चाचा लागे है ये बेबे ने बहुत बढ़िया पहल करी है इब तो बेबे ने बेबे समझेंगे तो समाज रह जाएगा तो बाबू ने बाबू समझेंगे तो वो समाज रह जाएगा बाबू बेटा ने समझेगा तो भी समाज रहेगा इस करके है नहीं बहुत बढ़िया सौदा समाज में उठाया हमारे हरियाणा के तो रिश्ते बदल गए। तो देखो इस चीज को लेकर देखो इस लड़की ने इस उम्र में इतना कदम उठाया तो इसका साथ हमें देना चाहिए। जब हमारा समाज चल लगे ना तो हमें इतना बोलना चाहिए बुराई को नहीं आ रही। हाँ बस छोटे बड़े जितने भी हमें साथ देंगे तो जब इतना ही इसका कदम उठाएगा। बिल्कुल। तो देखो सारी चीजें आपके सामने हैं तो आपका क्या कहना है कि मतलब एक गोत्र में एक गांव में शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? युवा कितने सहमत है या बड़े बुजुर्ग कितने सहमत है जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय जरूर रखियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।